नमस्कार मित्रों, योद्धा कलम की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति का क्लास 11th का त्रिकोणमिति फलन विविध प्रश्नावली का 7वां क्वेश्चन बचा है, 8वां, 9वां, 10वां। तो 7वां हम कर लेते हैं पहले। थोड़ा मुँह में छाला हो गया है, आवाज़ साफ नहीं आ रहा है, दर्द हो रहा है। क्योंकि मैच करते हैं। sin 3x sin 2x minus sin x 4 sin x cos x by 2 cos 3x by 2। इन दोनों को लेंगे हम तो 3 + 2 5 हो जाएगा, 5/2, या फिर घटाएंगे तो 3 में से 2 हो जाएगा 1/x 1/2। ये हो नहीं पाएगा, इन दोनों को लेते हैं। sin 3x माइनस sin x, यहाँ फॉर्मूला लगेगा sin c माइनस sin d का। क्या होता है फार्मूला? 2 cos c + d/2 sin c माइनस d/2। लगाइए 2 cos 3x + x क्या होगा? 2x 4x/2 2x 3x में से x जाएगा, 2x/2 x हो गया। और ये बचा हुआ है, ये 2x हमारा बचा हुआ है। यहाँ पे है 2 cos 2x। यहाँ पर हम sin 2x का फॉर्मूला लगाते हैं। 2 cos 2x sin x क्या होता है sin 2x का? 2 sin x cos x। कुछ कॉमन है इसमें? 2 sin x क्या बचेगा? cos 2x + cos x। यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देंगे cos c + cos d का। 2 cos c + d/2 cos c माइनस d/2। आइए 2 cos 2x + x 3x/2। थ्री एक्स बाई टू, और एक बार हो जाएगा cos 2 में से एक जाएगा तो x/2। हमारा 2 sin पहले से था, और 2 से 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 4 sin cos 3x/2 cos x/2। चूँकि हमें प्रूफ करके यही लाना था, वरना यहाँ पे हम लाते नहीं, क्योंकि ये और नंबर था और ये फार्मूले हैं।
जो हमने इसमें यूज किया है। 8 नंबर क्या कह रहा है, tan x इक्वल टू यक्स क्या है, दूसरे चतुर्थांश में। प्रश्न में sin x/2 cos x/2 तथा tan x/2 ज्ञात कीजिए। चलिए, क्योंकि हमें tan x इक्वल टू -4/2 दे रखा है, तो tan x/2 दे रखा है, पहले हमें tan दे रखा है तो हम पहले सेक निकाल लेंगे। tan x बराबर -4/3, तो क्या होता है सेक का, सेक स्क्वायर x बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर x, 1 प्लस में -4/3 का होल स्क्वायर। देखिए 25/9 और सेक x बराबर 5/9, लेकिन ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो नेगेटिव में आएगा। tan का हो गया, सेक का हो गया, सेक पता चलेगा तो कॉस का भी निकल जाएगा। कॉस x बराबर -9/5, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में बस साइन पॉजिटिव होता है। क्योंकि कॉस का निकल गया तो हम साइन का भी sin x/2 निकाल सकते हैं। 2 sin स्क्वायर x/2 इक्वल टू 1 माइनस कॉस x। अच्छा, ये कैसे होगा, होता है sin स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, ये होता है ना फार्मूला। वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये जानते हैं आप लोग। क्योंकि हमें x/2 चाहिए, तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, इसे sin x चाहिए हो तो sin x इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर अंडर रूट में x, ऐसे। लेकिन हटाएंगे तो बात वही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम जब इसको करेंगे अंडर रूट में तो ये 3 हो जाएगा ना, सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू अंडर रूट में 5/9, यहाँ पे 3 हो जाएगा ना। हम इसे समझ रहे थे ना फार्मूले को। देखिए हमें पता है cos 2x इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, होता है ना। अब हम इसे कैसे कर सकते हैं, अगर हमें हाफ एंगल में करना हो तो cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स को
जब हम इसे आधा करेंगे cos 2x को cos x करेंगे तो ये भी आधा होगा 1 - 2 sin स्क्वायर x/2 हो जाएगा। तो हम इस फार्मूले से भी cos x का वैल्यू निकाल सकते हैं और cos से साइन कर सकते हैं। ये देखिए 5 और -3/2 5। अब ये cos x की वैल्यू आ गई है तो हम sin x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कैसे करें देखिए, ये जो माइनस में है तो हम साइन को इधर लाते हैं 2 sin स्क्वायर x/2 और 1 माइनस cos x, इसी फार्मूले पे हम लगाएंगे 2 sin स्क्वायर x/2 इक्वल टू 1 माइनस cos x। cos x की वैल्यू हमें पता है 2 sin स्क्वायर x/2 -3/5 2 sin स्क्वायर x/2 1 + 3/5 2 sin स्क्वायर x/2 8/5 तो sin स्क्वायर x/2 इक्वल टू क्या होगा, हम यहाँ से 2 को काट सकते हैं, यहाँ से 4/5 तो sin x/2 क्या होगा, √2/5 तो sin x/2 इक्वल टू 2/√5। मैं उसका आधा करने जाती फिर दिखाती। अब sin x की वैल्यू में पता चल गई। sin x/2 इक्वल टू 2/√5। तो sin x का निकालना था, cos x/2 का निकालना था। अब चूँकि sin x/2 का आ गया तो cos x/2 का भी आ जाएगा। इसी पर रुक जाए। cos x/2 बराबर क्या होगा 1 माइनस sin स्क्वायर x/2 करिए 1 - 2 का 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और इसका 5 हो जाएगा। cos x/2 इक्वल टू, और सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो माइनस में आ जाएगा। साइन आ गया, cos आ गया, tan चाहिए हमें। ये फार्मूले हैं। tan x/2 साइन बटा cos कर दीजिए। क्या है sin x/2 √5 अपॉन -1/√5 कट गया, -2 अपॉन +-2 आ रहा है।